हेलो स्टूडेंट, आई एम सीमा। सो ये ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉमन लिगेंड्स एंड देयर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन एंड फॉर्मल चार्ज। सो जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल। सो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को अप्लाई करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक न्यूट्रल एटम मेथड में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन और दूसरा फॉर्मल चार्ज। सो हमारा जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसका फॉर्मल चार्ज क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। सो हमें पता है 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल दो मेथड से हम निकाल सकते हैं, न्यूट्रल एटम मेथड और सेकंड था ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। जैसे कि हमने देखा था न्यूट्रल एटम मेथड इजी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बताया है वो न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग बताया है। सो इसमें जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने देखा था जो ईटा 5 मोड में सीपी होता है वो न्यूट्रल एटम मेथड में 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, जबकि अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड की तो उसमें वो कर रहा था 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट। सो दोनों में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि ये न्यूट्रल एटम मेथड में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लिगेंड्स की। तो यहाँ पर कुछ कॉमन लिगेंड्स दिए हुए हैं और उनके कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर देखे हुए हैं कि क्या है। तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आने वाले लेक्चर्स में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री में हमें सबसे ज़रूरी है पता होना है कि हमारा जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसका फॉर्मल चार्ज कितना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट लिगेंड की जो है CO, तो CO जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और उसका फॉर्मल चार्ज होता है 0। उसी तरह से अगर PR3 की बात करें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, फॉर्मल चार्ज होता है 0। अगर यहाँ पर NR3 की बात करें तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, फॉर्मल चार्ज है इसका 0। अगर हम बात करें, देखिए अभी हमने बात की NR3 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। जैसे इससे एक एल्किल ग्रुप हट जाता है, R इक्वल टू एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ पर जैसे ही एक एल्किल ग्रुप हट गया है, एक R ग्रुप हट गया है, तो NR2, तो इस स्थिति में ये लिगेंड क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा -1। सो ये गलती नहीं करनी है कि NR3 और NR2 का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन सेम होता है। सो NR3 में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, फॉर्मल चार्ज 0, और NR2 में 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, फॉर्मल चार्ज -1। उसी तरह से बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करता है 1 इलेक्ट्रॉन और इसका फॉर्मल चार्ज होता है -1। अगर हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन ईटा 2 मोड में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, फॉर्मल चार्ज 0 होता है। अगर हम बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन है, साइड वाइज है और देखना है मोड क्या है, इसका मोड है ईटा 2, तो ईटा 2 मोड में ये कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट और इसका फॉर्मल चार्ज है 0। अगर हम बात करें ईटा 2 मोड में C60 की, तो C60 ईटा 2 मोड में कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और इसका फॉर्मल चार्ज होता है 0। अगर हम NO की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो NO होता है या तो बेंट या लीनियर। अगर बेंट दिया हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, फॉर्मल चार्ज होगा -1। बट अगर लीनियर दिया हुआ है तो लीनियर में ये करता है 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट और इसका फॉर्मल चार्ज होता है +1। सो हमें ध्यान रखना है, अगर हमें NO सिंपल दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है कि वो लीनियर ही हमें कंसीडर करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3, फॉर्मल चार्ज होगा +1। अगर लीनियर ना देके अगर NOB लिखा हुआ है तो हमें कंसीडर करना है कि NO बेंट है, तो बेंट में वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, फॉर्मल चार्ज होगा -1। अगर हम बात करें कार्बीन की, तो कार्बीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 2 और इसका फॉर्मल चार्ज होता है -2। इसको हमें एल्कीन कंसिडर नहीं करना है। सबसे ज़रूरी जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये एल्कीन नहीं है, ये कार्बीन है। तो कार्बीन का कंट्रीब्यूशन कितना है 2 है और इसका फॉर्मल चार्ज है -2। अगर बात करें M के साथ, अगर हमारा लिगेंड जुड़ा हुआ है मेटल के साथ OR, तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1 और फॉर्मल चार्ज होता है -1। देखिए अगर O जो है हमारा OR, अगर हमारा जो ग्रुप है वो हमारा अगर ब्रीजिंग पोजीशन पे है, अगर हमारा OR सिंपल लीनियर मोड में है तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर जैसे ही वो ब्रीजिंग पोजीशन पे चला जाता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है 3 इलेक्ट्रॉन और -1, और -1 उसका फॉर्मल चार्ज होता है। जबकि अगर वो सिंपल मोड में है तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और अगर वो ब्रीजिंग पोजीशन पे है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और फॉर्मल चार्ज होगा -1। इसी तरह से अगर बात करें CO की, तो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो
या तो वो ब्रिजिंग मोड में हो या सिंपल मोड में हो, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और उसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है। लेकिन अगर बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन जो है अगर हमारा ब्रिजिंग पोजीशन पे है तो वो कंट्रीब्यूट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन और उसका फॉर्मल चार्ज होगा 0। जबकि अगर हम बात करें एल्किल ग्रुप की, अगर वो ब्रिजिंग पोजीशन पे होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर वो सिंपल पोजीशन पे होगा तो भी 1 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करता है और उसका फॉर्मल चार्ज होता है -1। अगर हम बात करें म्यू PR2 की, तो अगर म्यू यानी कि ब्रिजिंग पोजीशन में PR2 लिगेंड है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और उसका फॉर्मल चार्ज होगा -1। इसी तरह से X यानी हेलोजन, अगर सिंपल मोड से अगर उससे जुड़ा हुआ है, मेटल से सिंपली जुड़ा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, फॉर्मल चार्ज -1 होगा। लेकिन अगर ब्रिजिंग पोजीशन पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन 3 इलेक्ट्रॉन होगा और फॉर्मल चार्ज होगा -1। इसी तरह से एल्किल ग्रुप 1 कंट्रीब्यूट करेगा, फॉर्मल चार्ज -1 होगा। एराइल ग्रुप 1 कंट्रीब्यूट करेगा, फॉर्मल चार्ज -1 होगा। इसी तरह एसाइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, फॉर्मल चार्ज -1 होगा। अगर हम बात करें eta1 CP की, तो CP eta1 मोड में 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, -1 फॉर्मल चार्ज। eta1 मोड में एलिल ग्रुप होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, -1 फॉर्मल चार्ज। eta3 मोड में एलाइल ग्रुप होगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और माइनस चार्ज उसका फॉर्मल चार्ज होगा, -1 फॉर्मल चार्ज होगा। अगर हम बात करें eta5 मोड में CP का, तो CP eta5 मोड में 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और फॉर्मल चार्ज -1 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है eta5 मोड में CP। सो eta6 मोड में अगर बेंजीन है तो वो हमारा कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 6, और फॉर्मल चार्ज 0 होगा। eta7 मोड में अगर साइक्लोपेंटाट्राइन है तो वो 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मल चार्ज +1 है। एक eta7 साइक्लोपेंटाट्राइन का फॉर्मल चार्ज +1 है, और उसके साथ ही अगर हम बात करें एनोलीनियर तो उसका भी फॉर्मल चार्ज +1 है। बाकी इसमें किसी का भी चार्ज +1 नहीं है, तो याद रखना है एनोलीनियर में +1 फॉर्मल चार्ज होता है, और उस तरह से eta7 साइक्लोपेंटाट्राइन का प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। सो अगर हम बात करें कार्बाइन की, तो कार्बाइन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 3, और फॉर्मल चार्ज होता है -3। तो कार्बिन जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन, -2 चार्ज होता है फॉर्मल, और कार्बाइन की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके -3 होता है फॉर्मल चार्ज। सो अगर थायोलेट की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 होता है और फॉर्मल चार्ज -1 होता है। देखिए यहाँ पर बात करें ब्रिजिंग हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, फॉर्मल चार्ज -1 होगा। अगर हेलोजन की बात करें ब्रिजिंग पोजीशन में तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, फॉर्मल चार्ज -1 होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्रिजिंग पोजीशन में Nr2 तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, फॉर्मल चार्ज -1 होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा था, Nr2 अगर सिंपल जुड़ा हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, फॉर्मल चार्ज -1 है। लेकिन जैसे ही ये ब्रिजिंग में आ जाता है तो इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, 3, और फॉर्मल चार्ज -1 ही रहता है। इसी तरह से MOR की बात करें तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, -1 है। और अगर सिंपल MO की R की बात करें तो यहाँ पर भी फॉर्मल चार्ज -1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो ये MOR का अगर सिंपल जुड़ा हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अगर ब्रिजिंग पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें पूछ लिया जाता है। तो हमें सबसे ज़रूरी है पता हो कि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ब्रिजिंग पोजीशन पे कितने कर रहा है और सिंपल पोजीशन पे कितना कर रहा है। सो ईटा मोड क्या है, किस ईटा मोड में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसका फॉर्मल चार्ज कितना है, अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री के लिए। सो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका फॉर्मल चार्ज क्या है। सो आगे का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है जिसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स की कुछ एप्लीकेशंस पे काम करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो जिसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।